वेलकम टू माय पंडित। यहाँ हम सन साइंस के अनुसार जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है तो माय पंडित ऐप डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली बात करें। आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं कि आपकी माय पंडित के साथ पहली कंसल्टेशन मुफ्त रहेगी। माय पंडित के YouTube चैनल पर हम लोग आपके लिए लाते हैं रिलेशन और करियर बेस्ड प्रेडिक्शन हर वीक। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। रिश्ते में दो चीज बड़ी कीमती और नाजुक होती है, वादे और भरोसा, जिसमें से अगर एक टूटे तो दूसरा भी टूट सकता है। भरोसा तो हर रिश्ते की नींव होता है, इसलिए अपने वादों का इस हफ्ते ख्याल रखिए और अपने रिश्ते की नींव ना टूटे इस बात के लिए चौकन्ने रहिए। रिश्ता सिर्फ बना रहे उतना ही जरूरी नहीं, बल्कि उस रिश्ते में आपको फिर से प्यार भी जगाना होगा, रिश्ते को मजबूत करना होगा। वैसे हर रिश्ते में पसंद, नापसंद, डिस्कशन, बहस ये चीजें तो होती ही हैं और हेल्दी रिलेशन के लिए यह चीजें टॉनिक का काम करती हैं। पर टॉनिक अगर ज्यादा मात्रा में लिए जाए तो कभी कभी जहर का काम भी करता है। बहस और डिस्कशन भी हद से ज्यादा ना बढ़ जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। जैसे बाहर वालों के सामने रहते हैं वैसे ही अपने जीवन साथी के सामने भी पोलाइट रहे। तो प्रॉब्लम क्या है, इस बारे में सोचिए और पोलाइटनेस का स्वागत कीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो किसी कलीग की ओर से रिश्ते का प्रपोजल आ सकता है, मगर जल्दबाजी मत करिएगा। सोच विचार कर आराम से डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये रिलेशन लंबी रेस का घोड़ा है तब भी उस पर दाव लगाइएगा। वैसे लंबी रेस का घोड़ा पहचानने का हुनर अगर आप में हो तो हर फील्ड में आपको उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इन दिनों किसी जॉब या प्रपोजल या इंटरव्यू का कॉल आने का अंदेशा है, मगर इत्मीनान से, शांत चित्त से समय लेकर तय करना पड़ेगा कि वह जॉब लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपकी चांदी रहेगी। अगर आप कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रातों रात बढ़ सकता है, बिजनेस एक्सपेंड भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस के साथ बहस में पड़ने से बचे। अगर गलती से कोई बात मुंह से निकल गई तो वर्कलोड और स्ट्रेस दोनों में इजाफा हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपको भी अपना स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। आपके सारे सवालों का जवाब है ग्रुप स्टडीज। फास्टेस्ट वे टू योर टारगेट अगर कोई है तो वो है ग्रुप स्टडीज। नए कोर्स में एडमिशन या हायर एजुकेशन की वजह से आपको नई जगह शिफ्ट होना पड़े, ऐसा हो सकता है। मेंटली तैयार रहिए। राहु और सूर्य आपको नेगेटिविटी की ओर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रहकर आपको उन्हें मात देनी होगी। पढ़ाई में जीतने का मंत्र है डिसिप्लिन। एरीज वालों का नेचर वैसे भी होता है एग्रेसिव। इस नेचर को बदलने में भी डिसिप्लिन ही आपकी मदद करेगी। तो अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए और शांति और पेशेंस का दामन कभी मत छोड़िए, ठीक है? चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। तो अपना सामान बांधिए और निकल पड़िए। अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में कमिटेड हैं तो अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक ट्रिप पर जाने वाले हैं। ट्रिप के दो फायदे हैं, एक वेकेशन का वेकेशन और दूसरा रोमांस का रोमांस। हम जानते हैं कि आप मोनोटोनी से थक गए हैं और इसलिए तो हम आपको वेकेशन मिलने पर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। वैसे कैमरा ले जाना मत भूलिएगा। अपने प्यारे प्यारे पलों को कैमरे में कैद कर लीजिएगा, जिसकी मदद से आप फ्यूचर के बेरंग और मोनोटोनस दिनों में भी यादों के रंग भर सके। बाकी अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो हमारी मानिए थोड़ा रुक जाइए। अगर पॉजिटिव आंसर पाना है तो पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा और सही। आपने आज तक जितना इंतजार किया है उसका फल अब आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलने वाला है। यह हफ्ता आपके लिए माइंड ब्लोइंग रहेगा। जितने भी डाइवर्शंस थे उनकी उम्र अब खत्म होने को है। फाइनली आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेट करने के लिए तैयार है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं
तो आपके ऑफिस में इस हफ्ते कोई इम्पोर्टेंट चेंज आएगा जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पिछले कुछ दिनों से हर तरफ जो अफरा तफरी, भागा दौड़ी, हड़बड़ी का माहौल दिख रहा था, वो धुंध की तरह अचानक से हवा में गायब हो जाएगा। फिर से सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। तो आप क्लैरिटी के इस टाइम को बस एंजॉय कीजिए। आप तब भी काफी एंजॉय करेंगे अगर आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपकी झोली में गिरने वाली है। ये आपका वीक है। स्पेशली नर्सिंग या फार्मास्यूटिकल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बेसिकली आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है और ऊपर से आपका लक भी आपके साथ है। दूसरे लोगों को जहां याद रखने के लिए रट्टा मारना पड़ता है, वहीं आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है जो अपने लर्निंग की नींव मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको दोस्तों के साथ पढ़ाई करने की आदत थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से किसी वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था, पर इस हफ्ते आप फिर से अच्छे से जॉइंट स्टडी कर पाएंगे, जो कि आपके लिए ये अच्छी न्यूज है ना? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्यार में वादों का किरदार फिल्म में हीरो के जैसा होता है। आपने अपने चाहने वालों से जो वादे किए हैं, उन्हें निभाने का वक्त अब आ गया है। कितने लंबे अरसे से आपने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो दिस इज द राइट टाइम बेबी। कोई अच्छा सा प्लान बनाइए। आपके साथी को आपकी जरूरत है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आपकी प्रेजेंस आपके रिश्ते में नई जान ला सकती है। अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि वो शख्स आपको सामने से प्रपोज करेगा। अगर आपकी शादी टूटने की कगार पर है और तलाक का प्रोसीजर चल रहा है, तो नेचुरली इस बात का आपको काफी स्ट्रेस रहता होगा। लेकिन अब बहुत जल्दी उस प्रोसीजर का रिजल्ट आ जाएगा और आप स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे। जो ऑलरेडी तलाकशुदा हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया है। तो जुपिटर के आशीर्वाद से मौके पर चौका मारिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। जुपिटर का आशीर्वाद आपको प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा स्टेट दे सकता है। आपके सपने साकार हो सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। नई नौकरी या प्रमोशन की खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिल सकती है। लेकिन शनि और चंद्रमा के ट्रांजिट इशारा कर रहे हैं कि सीनियर्स के सामने प्रेजेंटेशन देते वक्त आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। वैसे आपके बॉस का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन सीनियर की डिमांड से आप प्रेशर में आ सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट आपके हाथ में आते आते थोड़ा वक्त ले सकते हैं। उन्हें पाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मगर स्टूडेंट्स के लिए मेहनत से ब्रेक लेने का टाइम है। खुशियाँ मनाइए, क्योंकि इस हफ्ते आप दोस्तों के साथ एक छोटा सा रिफ्रेशिंग वेकेशन ले सकते हैं। एक और गुड न्यूज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शनि देव के आशीर्वाद से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन शनि देव की कृपा पे डिपेंडेंट रहकर हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत तो करनी होगी। जस्ट स्टिक टू योर टाइम टेबल। खासकर उन मुद्दों पर कंसंट्रेट करिए जिनकी पढ़ाई आप हमेशा से टालते रहे हैं, यानी जिन सब्जेक्ट में आप वीक है उन पर ज्यादा ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर टीचर्स और पेरेंट्स की एडवाइस लेते रहे। ओके? कहते हैं अगर अच्छा वक्त नहीं ठहरता तो बुरा वक्त कहाँ से ठहरेगा। आपकी लव लाइफ में भी बुरा वक्त आने के आसार हैं, लेकिन यह जल्द ही बीत जाएगा। आपके काम, एंगेजमेंट और कमिटमेंट की वजह से आप घर और रिलेशनशिप को जरूरी वक्त नहीं दे पाए, जिसकी वजह से रिश्तों में क्राइसिस आ सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या सोशल स्ट्रगल के हालात बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ठान ले तो आप बुरे से बुरे वक्त को अपने हौसले से कुचल सकते हैं। तो आप स्ट्रांगली डिसाइड करिए और हफ्ते के सेकंड हाफ में अपना सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करिए। भाई, रिश्ते में प्यार और अफेक्शन वापस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप खुद अपने प्रोग्रेस पे ब्रेक लगाए, ऐसा कुछ हो सकता है। आपके दिमाग में शुरू से कुछ कंफ्यूजन आ सकते हैं जो आपकी रफ्तार को ब्रेक लगाएंगे।
हालांकि आप धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ लेंगे और बहुत जल्द स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का टाइम है, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल डिसीजंस लेने के लिए तैयार रहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ का फ्यूचर इन डिसीजंस पर टिका है। बिजनेसमैन इन दिनों एक्सपेंशन या ज्यादा क्लाइंटेज जनरेट करने की ओर कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन की जरूरत तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इस हफ्ते आपका फोकस कभी भी डाइवर्ट हो सकता है। आपकी केयरलेसनेस की वजह से मिड ऑफ द वीक तक स्टडी को सफर करना पड़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा आप रिकवर कर लेंगे। मेंटर्स का गाइडेंस ही आपको मंजिल का रास्ता दिखा सकती है, सो नेवर फॉरगेट दैट। इट्स फैमिली टाइम गाइस। पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा बिजी रहे हैं और चाहकर भी अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाए। इस हफ्ते आप परिवार के साथ रहकर जिंदगी के यादगार लम्हों में कुछ पल जोड़ सकते हैं। जब आप फैमिली के साथ रहे तो खासकर बच्चों पे ध्यान देना होगा। पिछले कुछ समय से वो आपकी कमी महसूस कर रहे थे। बच्चों के अपब्रिंगिंग में दोनों पेरेंट के इनपुट की जरूरत पड़ती है। उनके डेवलपमेंट के लिए आप उनके साथ रहकर ही उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आने वाली दुनिया के लिए अपने बच्चों को तैयार करना आपका जिम्मा है, ये ना भूलें। तो जाहिर है कि इन दिनों फैमिली के साथ आउटिंग या रेस्टोरेंट में डिनर के प्लान बन सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी जाहिर है कि आपको ध्यान तो देना ही होगा। अब तक मेहनत करके अपने आप को आप एक स्टेज पर ला चुके हैं। कहीं अब चुके तो इस ऊंचाई से भी गिरना पड़ सकता है और ऊंचाई से गिरने पर चोट ज्यादा लगती है। इस हफ्ते बहुत कुछ होगा, मीटिंग्स, डीलिंग्स, वर्कलोड्स। बस आप अपनी प्रायोरिटीज सेट रखें। ट्रेडिंग के लिए यह हफ्ता अच्छा है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट बीच राह में रुक जाए। काफी धक्का देने पर भी उस गड्ढे से आपके प्रोजेक्ट की गाड़ी बाहर ना निकले, ये भी हो सकता है। गवर्नमेंट की ओर से जिन्हें रेगुलर बेसिस पर काम मिल रहे हैं, उन्हें काम मिलने में देरी हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं ना कि दुर्घटना से तो देर भली। काम न आने से अच्छा है कि देरी से तो देरी से काम मिले तो सही। आपके लिए सलाह ये है कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए ये समय ठीक नहीं। कुछ दिन ठंड रखे, बहुत जल्द अच्छा वक्त भी आएगा। पर अच्छा वक्त तो हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड स्टूडेंट से दूर ही रहेगा, जिनके रास्ते में इस समय कुछ उबड़ खाबड़ मोड़ आते दिख रहे हैं। आपको धीरज रखकर मौके का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लोगों के एकेडमिक प्लान फेल भी हो सकते हैं। ये सब कुछ इसीलिए होगा क्योंकि अभी आपके सितारे आपसे दोस्ती करने के मूड में नहीं है। अब उनसे झगड़ा तो मोल नहीं ले सकते, तो शांत रहकर उनका मूड बदलने की राह देखनी पड़ेगी। आप चुप रहकर भी अपने एफर्ट्स जारी रखें। ऑल द बेस्ट। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। पूरा हफ्ता आप अपने चाहने वाले के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अब इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या चाहिए। लेकिन जब लंबे समय के लिए साथ रहे तो फिजूल की बातों को लेकर बहस भी छिड़ जाती है। ऐसी मौकों और ऐसी बातों को पकड़ के मत रखिए, जाने दीजिए। आप बस उन्हें महसूस करवाइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उन्हें वाकई समझते हैं। याद रहे, मैच्योर रहकर ही रिश्ते को गहरा बनाया जा सकता है, नई ऊर्जा से भरा जा सकता है। नई ऊर्जा और ताजगी के साथ इस हफ्ते आप कुछ न कुछ नया करेंगे। ग्रह नक्षत्र भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस में जो बाधाएं हैं उनकी फिक्र अब छोड़ दीजिए। यह बाधाएं कुछ ही दिनों की मेहमान है। पेशेवर जिंदगी में आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप हर चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी है। इनफैक्ट इन दिनों आप कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स डेवलप करेंगे जो प्रोफेशनली काफी फायदेमंद होंगे। चैलेंज और बाधाएं तो पढ़ाई में भी आएगी, आपका ध्यान भी हटाएगी। आप बस अपनी पढ़ाई को हाथ जोड़कर कहिए रुकावट के लिए खेद है और नए सिरे से मेहनत में जुड़ जाइए। पढ़ाई आपका साइड बिजनेस नहीं, मेन एंड ओनली बिजनेस है।
इसलिए सबके बीच या टीवी के सामने पढ़ने की गलती मत करिए। शांत कमरे और शांत वातावरण में ही पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपका परफॉर्मेंस अपने आप सुधरेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हफ्ते के सेकेंड हाफ में पढ़ाई के लिए आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल सकती है। स्टे फोकस गाइज। आपको क्या लगता है किसी भी रिश्ते को सस्टेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? वेल, फूड फॉर रिलेशनशिप हैपेंस टू बी सेंसिबिलिटी, और सेंसिबिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है गलतफहमी। इस हफ्ते गलतफहमी के कारण आपके रिश्तों में जंजाल आ सकता है। किसी बहुत करीबी व्यक्ति से अनबन हो सकती है जो आपकी स्ट्रेस की वजह बनेगी, लेकिन इसे टाला जा सकता है। आपको बस इतना करना है कि किसी के साथ रूड नहीं होना, हर रिश्ते को रिस्पेक्ट दे और हर रिश्ते में सामने वाले की जरूरतों की केयर करे। बस हो गया। अगर इतना कर लिया तो भरोसा रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने आप पर कंट्रोल रखें और धीरज बनाए रखें। प्रोफेशनल लाइफ में धीरज नहीं, वहाँ चाहिए अलर्टनेस। कोई काम करने में अगर अकेले जूझ रहे हो और बिना मांगे कहीं से मदद मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। प्रोफेशनल लाइफ में इस हफ्ते ऐसे ही मदद मिलने वाली है ग्रह नक्षत्रों की। ये सारे आप पे मेहरबान है, लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ मार्केट और मार्केट में राइवल्स की कमी नहीं होती। जहाँ भी राइवल्स होंगे वहाँ वे पूरी कोशिश करेंगे कि आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर सके। हर मौके पर स्पॉन्टेनियस नए आइडियाज आपको ढूंढने होंगे और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कभी भी आप निराश ना हो। आशा का दामन थामे रखिए। एट द एंड आप सारी रुकावटों को पार कर ही लेंगे। पढ़ाई के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी यार। इस हफ्ते आपका फोकस अर्जुन की तरह होगा। आपको सिर्फ मछली की आंख यानी टारगेट दिखेगा। फॉर्चून आपके साथ है, दोस्त आपके साथ है और मेंटर भी आपके साथ है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपका मूड इस हफ्ते काफी अच्छा रहने वाला है और जब मूड अच्छा हो तो चीजों को समझने में या उन्हें याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए हमारी बात लिख लीजिए कि इस हफ्ते के अंत तक आपका परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव होने वाला है। कीप इट अप। तेरा प्यार है तो मुझे क्या कमी है। प्यार का ये सुरूर इस हफ्ते आपके सर पे सवार रहेगा क्योंकि ये हफ्ता प्यार का हफ्ता है। अपने चाहने वालों के साथ आपकी नजदीकियां हद से ज्यादा बढ़ेंगी और आपका रिश्ता इतना गहरा होगा जितना पहले कभी नहीं था। इन पलों को सेलिब्रेट करने के लिए हो सकता है कि आप कोई स्पेशल गिफ्ट भी खरीदें। अगर आपके बीच कोई छोटी मोटी गलतफहमी रह गई हो तो यही सही समय है उसे दूर करने का। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी खास से होगी, लेकिन इस मुलाकात के दरवाजे पर बी कॉशियस का बोर्ड लगा है। ये मत भूलिएगा। मतलब उस इंसान के बिहेवियर और आदतों को नोट करें, अच्छे से एनालाइज करें, क्योंकि किसी भी रिश्ते में शुरू में सिर्फ अट्रैक्शन होता है और इस अट्रैक्शन की नदी के बहाव में बहते हुए आप सच्चाई देख नहीं पाते। तो बाद में कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से जिंदगी भर पछताना पड़े। इसलिए फिर से कहते हैं कि चौकन्ना रहिए। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अब उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए, यानी कि शादी के बारे में सोचिए और जरूरत पड़े तो फैमिली से इस बारे में बात भी करिए। कभी एक वक्त ऐसा आता है जब चाहे आप कितना भी कर लो मेहनत के पेट पर फल उगते ही नहीं, और दूसरा वक्त होता है जब बैठे बैठे सोचने भर से फल खुद आकर झोली में गिरते हैं। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अभी यह दूसरा वाला वक्त चल रहा है। मतलब आपकी करियर में प्रोग्रेस तो होनी ही है, इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। MNC में काम करने वाले लोगों को अब्रॉड ट्रिप करनी पड़ सकती है। ट्रैवलिंग वैसे तो थका देता है, लेकिन कभी कभार ट्रैवलिंग चेंज भी देता है और मजा भी देता है, और हाँ साथ साथ बिजनेस भी देता है। इस बार आपकी यह ट्रिप भी अच्छे रिजल्ट देगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, पैसों की लेन देन में अलर्ट रहना जरूरी है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एडमिशन मिलने के रास्ते से इस हफ्ते कांटे कम होते दिखेंगे।
अपनी ओर से ज्यादा मेहनत करें। अगर कोचिंग की जरूरत पड़े तो कोचिंग भी ले। रात भर जाग कर पढ़ाई करनी पड़े ऐसा भी हो सकता है, पर सीखने की ना कोई उम्र होती है ना ही कोई वक्त होता है। अगर 24 घंटे पढ़ना हो तो भी पढ़े, क्योंकि अभी आप जितनी मेहनत करेंगे फ्यूचर में वो कई गुना फल देगी। सो स्टे फोकस। प्यार की डोर सबसे ज्यादा जुड़ी होती है खून के रिश्तों में। आपके परिवार के साथ आपका जो मजबूत रिश्ता है वो हर सिचुएशन में उन्हें आपके साथ खड़ा रखेगा। जिस प्यार, केयर और पैम्परिंग की आपको तलाश है वो आपको अपने परिवार से ही मिलेगी। आप फ्रेंडली हैं, जनरस हैं, इसलिए पूरा परिवार आपसे वाकई प्यार करता है, तो उनके साथ जिंदगी का आनंद लीजिए। वैसे यह हफ्ता काफी रोमांटिक हो सकता है अगर आप अपने बर्ताव में सावधानी रखें तो। जो सिंगल हैं उन्हें कोई खास मिलने की संभावना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका दिल जिस पर आ जाए वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऑलरेडी लंबे समय से किसी रिश्ते में हो। तो आप खतरों के खिलाड़ी ना बन जाएं, जरा संभल के बॉस। आपको एक बात पता है, अपनी कंपनी के लिए आप खतरों के खिलाड़ी नहीं पर एक की पर्सन है। अब तक शायद किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा होगा कि आप एक की पर्सन के रूप में उभर कर आएंगे और आपके डिसीजंस, आपके काम पूरे मैट्रिक्स को उलट के रख देंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी क्रिएटिविटी, इतना इनोवेशन आपके अंदर आखिर अब तक कहाँ छुपा था। तो यारो, कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, सबसे पहले आप खुद अपनी पीठ थपथपा दीजिएगा। जब भी मौके मिले अपने हुनर को दिखाने से पीछे मत हटिएगा। मुश्किल से अवसर मिलते हैं, अवसर को हाथ से जाने देने में कौन सी समझदारी है भाई। आप बस उनका फायदा उठाने का काम कीजिए। पर स्टूडेंट्स के लिए ये बारीकियों पर काम करने वाला हफ्ता है। आप हर सब्जेक्ट की जड़ तक जाएंगे, बाल की खाल उधेड़ देंगे, लेकिन जो भी सीखेंगे थॉरली सीखेंगे। हो सकता है आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोचिंग ले। आप अपनी लर्निंग को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन इन सब बातों में आप दोस्तों को भी नहीं भूलेंगे। आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक मशक्कत चलेगी कि ऐसा क्या करे कि जिससे दोस्तों को भी फायदा हो। आप उनके लिए इतना सोचते हैं, वही बड़ी बात है। डोंट वरी, इस सवाल का जवाब भी आप अपने सारे सवालों की तरह ढूंढ ही लेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में अब पहले जैसी मिठास नहीं रही, रिश्ता बस नाम का रिश्ता है, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि रिश्ते में बदलाव मुमकिन है। एक बार दिल से अच्छा वक्त अपने परिवार के साथ बिताने की कोशिश करिए। उनकी जरूरत के वक्त उनके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करिए। फिर देखिए रिश्तों में फिर से नई जान आती है या नहीं। लेकिन एक खतरे की घंटी तो साफ सुनाई दे रही है, और वो यह है कि इस हफ्ते वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। यानी कोई पुराना प्यार जाग सकता है, या कोई पुराना दोस्त आपको रोमांटिकली प्रपोज कर सकता है। एक वही घंटी है जिसकी शोर की वजह से रिश्तों में दरार या दूरियां आने का खतरा रहता है। हम तो यही चाहेंगे कि आप वाद विवाद से बचकर रहें और अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर ही ध्यान दें, क्योंकि रिश्तों में हर बार किस्मत आपका साथ नहीं दे सकती। कभी कभी आपको खुद ही अपनी किस्मत बनानी पड़ती है। करियर भी तो खुद अपने हाथों से ही बनानी पड़ती है, क्यों? लेकिन करियर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी में, ऑफिस में या अपने बिजनेस में आप लोगों को अपने ऑपोज में जाने से रोके। कलीग्स के साथ ईगो क्लैश या झगड़े की पॉसिबिलिटीज लग रही है, तो प्यार से समझाकर अपनी बात प्रेजेंट करे, विरोध खड़ा न होने दे। मीठी जुबान सफलता की गारंटी होती है, समझ गए ना? इस हफ्ते काम को लेकर यात्रा की संभावना दिख रही है, और ये यात्रा आपके लिए अच्छी कमाई भी जनरेट करेगी ऐसा लग रहा है। मीडिया के माध्यम से या मीडिया द्वारा की गई कोई एड के माध्यम से आपको अच्छा फायदा मिलेगा। फॉरेन रिलेटेड कामों में भी सफलता मिलेगी। हाँ, कानून के लंबे हाथों से बचकर रहिएगा, वरना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर जो फायदा होने वाला हो वह डिले हो सकता है। एक और बात है,
इस हफ्ते आपको सरप्राइजिंगली कोई अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है, अच्छी कंपनी या अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। अगर कोई नया मौका मिले तो उसके बारे में जरूर सोचिएगा। वैसे कुछ नया करने की या नया सीखने की चाह ही तो पढ़ाई का सबसे पहला नियम है, और आपको एक नई लैंग्वेज सीखने की चाह हो सकती है। सेकेंडरी एजुकेशन में स्टूडेंट्स को काफी सक्सेस मिलेगी। जो स्पोर्ट्स में है उन्हें मेहनत तो कड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन सफल होने के चांसेस भी अच्छे हैं। स्पोर्ट्स में आपको विदेश खेलने जाने का मौका मिल सकता है। सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बात बहुत जरूरी है, और वो है आपका स्वास्थ्य। आपकी हेल्थ के लिए सावधान रहिए और रेगुलर स्टडी करते रहिए। रेगुलर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। धीरज के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। जो डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने वालों को भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जस्ट गो फॉर इट। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। मगर सिर्फ फसाना ही नहीं, प्यार में छोटी सी बात का बतंगड़ भी बन सकता है। और इसलिए अपने पार्टनर से बात करने में केयरफुल रहिए। बात भले ही आप दिल से करें, लेकिन दिमाग को भी खुला रखिए। किसी भी हालत में मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जो आपके पार्टनर को हर्ट करे। रिश्तों में खुशियां पाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़े, तो आखिर इसमें गलत क्या है? थोड़ा इनोवेटिव होइए, कुछ नया करिए, अपने चाहने वालों को खुश करिए। जो लोग सिंगल हैं उन्हें अभी ऐसा लगेगा जैसे उनके रोमांस की ड्राइव मरमरा गई हो। ना उन्हें किसी नए रिश्ते में दिलचस्पी होगी, ना ही ऑपोजिट सेक्स में कोई अट्रैक्शन महसूस होगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, जिंदगी है, और जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी मकाम आते हैं। शांत रहिए, पॉजिटिव सोचिए, बहुत जल्द ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर से आप रोमांटिक फील करने लगेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। प्रोफेशनली अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप पहले की तरह नहीं रह सकते। खुद को बदलना होगा। यह समझना होगा कि सबसे पहले एक अच्छी स्ट्रेटेजी जरूरी होती है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस, इस हफ्ते बैठकर सबसे पहले फ्यूचर के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए। फ्रेशर्स के लिए यह काफी एक्साइटिंग हफ्ता होगा। आपको जॉब या बिजनेस दोनों में आगे बढ़ने के लिए एक्साइटिंग चांस मिलेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आपको चाहिए। ये हफ्ता आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगा। एक बात खास याद रखिए, फॉरेन डीलिंग को अभी कुछ दिनों के लिए हो सके तो पोस्टपोन कर दीजिए। और हाँ, अपने कम्युनिकेशन में केयरफुल रहिए। एजुकेशन में अगर आप अपने स्किल को और भी ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए परफेक्ट है। जितना ज्यादा सीखेंगे, जाहिर है कि आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप अपने आप से ज्यादा खुश होते जाएंगे। मगर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली सी बाउंड्री होती है। गलती से भी उसे क्रॉस नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अपनी लर्निंग जारी रखें, अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। ऐसा करने से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को आसानी से मात दे पाएंगे। भूलिए मत कि लर्निंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है, तो लगे रहिए। चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना ही पैसा क्यों ना कमाएं, कितने ही फेमस क्यों ना हो जाएं, आखिरकार जिंदगी की असली खुशी तो किसी एक अपने के पहलू में ही है। अगर आप भी जिंदगी को वाकई जश्न की तरह जीना चाहते हैं तो अपनी प्रायोरिटीज फिर से एडजस्ट करिए। आपका सबसे ज्यादा वक्त उनके नाम करिए जो आपसे प्यार करते हैं, वरना सरकती हुई रेत की तरह रिश्ता कब हाथ से निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। इन दिनों कोई पुराना परिचित सरप्राइजिंगली अचानक एक रोमांटिक रिश्ते का प्रपोजल दे दे तो चौंकिएगा मत। अगर ऐसा कोई प्रपोजल आया तो सोच समझकर जवाब दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या शादीशुदा हैं तो प्रपोजल एक्सेप्ट करने से कहीं आपकी हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी ना हो जाए। आगे चलकर दोनों में से कोई भी रिश्ता टूटने का जोखिम आपको हमेशा तनाव में रख सकता है। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। प्रोफेशनली भी आपका तनाव दूर कर दे, ऐसा कुछ होने वाला है।
आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी रहेंगे और अचानक जैसे आसमान से टपका हो वैसे एक जॉब ऑफर आपकी झोली में आ गिरेगा जस्ट फॉर यू। बिजनेस में ट्रैवलिंग के जरिए मुनाफा मिलने की संभावना है। बिजनेस पार्टनर के साथ ईगो क्लैश एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होने से आखिरकार अपने ही बिजनेस का नुकसान होता है। तो अपने कैपिटल आई को लगाम लगाइए और समझदारी से पार्टनरशिप निभाइए। फॉरेन रिलेटेड कामों में सक्सेस के चांसेस तो है, लेकिन लीगल प्रॉब्लम से बचकर रहना जरूरी है। मीडिया के थ्रू कोई प्रोफेशनल सक्सेस मिल सकती है, कब, क्यों और कहां, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे ये वक्त और जमाना टैलेंट का है, तो डिग्री के साथ साथ जरूरी है कि आप अपने टैलेंट को भी निखारें। लिंग्विस्टिक होना यानी मल्टीपल लैंग्वेज जानना काफी ट्रेंड में है। आप भी चाहे तो नई नई भाषाएं सीख सकते हैं, फ्यूचर में फायदा जरूर होगा। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन टाइम है, आपको बाहर खेलने जाने का चांस भी मिलेगा, अच्छी टीम में सिलेक्शन भी हो सकता है और खेल में जीत भी पॉसिबल है। लेकिन इन सब के लिए अपने खाने पीने का और पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए, एक्सरसाइज का भी शेड्यूल बनाइए और इन चीजों को फॉलो कीजिए, वरना खेल या पढ़ाई दोनों के बीच एक चीज सफर होगी जो कि ठीक नहीं होगा। इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए स्टार्स का सपोर्ट मिलेगा और डिस्टेंस एजुकेशन में रिजल्ट भी काफी अच्छे रहेंगे, है ना खुशी की बात।